हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के हुए WWE के पेपर व्यू पे बैक के बारे में। तो शो का किक ऑफ एक वुमेंस डिवीज़न के मैच से होता है। ये मैच रूबी रायट वर्सेस द आइकॉनिक्स के बीच होता है और इस मैच में बड़ी आसानी से द न्यूली फॉर्म्ड राइट स्क्वाड जीत जाती हैं, जिनके मेंबर लिव मॉर्गन और रूबी रायट रहती है। इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच मैच देखने को मिलता है। शुरू से ही लैशली इस मैच में डोमिनेट कर रहे होते हैं कि तभी अपोलो क्रूज उन्हें रिंग से बाहर गिरा देते हैं, लेकिन दी हार्ड बिजनेस की मदद से वे अपोलो क्रूज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसकी वजह से बॉबी लैशली अपना मोमेंटम वापस गेन कर लेते हैं और फिर वो लगातार अटैक करना अपोलो क्रूज पे शुरू कर देते हैं। अपोलो क्रूज उन्हें 2-3 सुप्लेक्सेस लगाते हैं, लेकिन फाइनली बॉबी लैशली अपना सबमिशन लगाते हैं और उन्हें टैप आउट कर देते हैं और इस तरीके से बॉबी लैशली बन जाते हैं द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। इसके बाद हमें बिगी वर्सेस शेमस के बीच मैच देखने को मिलता है। शुरू से ही शेमस इस मैच में थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, लेकिन जब बिगी का मोमेंटम आता है तो वो अटैक करना शुरू करते हैं। बिगी एप्रन पर से अपना स्पीयर लगाना चाहते हैं, लेकिन शेमस हट जाते हैं और वो एक नी में कन्वर्ट कर देते हैं, नी अटैक में। उसके बाद शेमस जब अपना ब्रॉच किक लगाना चाहते हैं तो बिगी उसे एक रिवर्सल में कन्वर्ट करते हैं और वो लगा देते हैं अपना बिग एंडिंग और इस तरीके से वो इस मैच में जीत जाते हैं और शायद ये बिगी के करियर की काफ़ी बड़ी जीत होगी। हम जानते हैं कि WWE बिगी को एक सिंगल पुश दे रही है। इसके बाद हमें मैट रिडल वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच शुरू होने से पहले ही किंग कॉर्बिन मैट रिडल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैट रिडल इस मैच में वापसी करते हैं और इन दी एंड वो अपना फिनिशिंग मूव लगाते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट किंग कॉर्बिन वो एक विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो इस मैच के विनर बन जाते हैं। इसके बाद हमें शाइना बेजलर एंड नाया जैक्स वर्सेस साशा बैंक एंड बेली के बीच वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। इस मैच के शुरू होने से पहले ही नाया जैक्स और शाइना बेजलर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है कि पहले कौन रेसल करेगा, लेकिन फाइनली शाइना बेजलर खुद को अटैक करती है और वो साशा बैंक को कॉर्नर में ले जाती है रिंग के और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। रेसलिंग कंटिन्यू रहता है और इन दी एंड शाइना बेजलर दोनों ही चैंप्स को अकेले ही मैन हैंडल करती है और इस तरीके से फाइनली वो अपना सबमिशन मूव लगाती है और इस मैच को जीत जाती है अपनी टीम के लिए। और इस तरीके से नाया जैक्स और शाइना बेजलर बन जाते हैं हमारे न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस कीथ ली के बीच मैच देखने को मिलता है। इस मैच में कीथ ली शुरू से ही डोमिनेट करते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन उन्हें रिंग टेबल पर एक DDT भी लगाते हैं, लेकिन कीथ ली फिर उसी फिनिशिंग मूव को रिवर्स कर देते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग साइड से उन्हें DDT लगाते हैं और RKO के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना RKO देना चाहते हैं कीथ ली उस मूव को रिवर्स कर देते हैं और एक पावर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरीके से कीथ ली रैंडी ऑर्टन को डिफीट कर देते हैं और उनके करियर के लिए ये बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को डिफीट किया है। इसके बाद हमें रे मिस्टेरियो एंड डोमिनिक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी के बीच मैच देखने को मिलता है। डोमिनिक शुरू से ही मैच में कंट्रोल करते हैं और सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद डोमिनिक रे मिस्टेरियो को अटैक करते हैं। रे मिस्टेरियो बडी मर्फी पर अटैक करना शुरू करते हैं। रे मिस्टेरियो फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस को रिंग में बुलाते हैं, फिर सेथ रॉलिंस आते हैं और फिर वो रे मिस्टेरियो पर टैकल डाउन करना शुरू करते हैं। सेथ रॉलिंस दोनों पर अटैक करते रहते हैं। उसके बाद जब रे मिस्टेरियो अपना फिनिशिंग मूव 619 देना चाहते हैं तो वो उसे मिस कर जाते हैं और उसके बाद जब बडी मर्फी अपना फिनिशिंग मूव देना चाहते हैं, सुपर किक लगाना चाहते हैं, लेकिन वो गलती से सेथ रॉलिंस पर हिट कर देते हैं और इसकी वजह से रे मिस्टेरियो एंड डोमिनिक लगाते हैं 619 और वो पिन कर देते हैं सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी को। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट द फील्ड ब्रे वायट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है।
द फील्ड एंट्रेस ही कर रहे होते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी फील्ड उस अटैक को काउंटर करते हैं और उसे एक सिस्टर एबिगेल में कन्वर्ट कर देते हैं। फील्ड पिन करना चाहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन फर्स्ट में ही किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच ब्रॉल कंटिन्यू रहती है। ब्रॉन एक मैलेट निकालते हैं रिंग के अंदर से और फिर वो ब्रे वाइट पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन ब्रे उससे छीन कर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वाइट को रिंग में खींच कर लाते हैं और रोप्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक सुपर स्प्लैश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फील्ड वो भी रोप पर चढ़ जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन को पकड़कर एक सुपर सुप्लेक्स देते हैं, जिससे पूरा रिंग क्रैश हो जाता है, रिंग टूट जाता है और रेफरी रिंग के बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है द बिग डॉग रोमन रेंस की। रोमन रेंस आते हैं और वो लगाते हैं स्पीयर ब्रॉन स्ट्रोमैन को और फील्ड को, दोनों को पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस शेयर लेके आते हैं और लगातार दनादन ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन अभी भी किक कर जाते हैं। उसके बाद फिर वो जब द फील्ड पर शेयर हिट करना चाहते हैं तो फील्ड उसे एक मैंडेबल क्लॉ में कन्वर्ट करते हैं और रोमन रेंस पे अटैक करते हैं, लेकिन रोमन रेंस लगाते हैं एक लो ब्लो। क्योंकि ये एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था तो रोमन रेंस उस पर लगाते हैं लो ब्लो। फील्ड रिंग के बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस देते हैं एक विशियस स्पीयर ब्रॉन स्ट्रोमैन को और ये 1 2 3 ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन कर देते हैं और इस तरीके से हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस। और हमें वहाँ पर उनके नए द पॉल हेमन भी दिखाई देते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।